नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी फरवरी का महीना क्या कुछ खास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो यह समय आपके जीवन में उत्तम परिणाम देगा और आपको सफलता भी देने वाला है। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं पूरे फरवरी के महीने में किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आपके ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो पूरे फरवरी में उच्चस्थ अवस्था में आपके दशम भाव पर मकर राशिगत गोचर करने वाले हैं। मंगल के साथ सूर्य और बुध की उपस्थिति भी आपके दशम भाव पर बनी हुई रहेगी। इसकी वजह से कर्म भाव पर पराक्रम योग भी बनने वाला है और सूर्य बुध के मिलन से 15 फरवरी तक बुधादित्य योग भी बनने वाला है। 15 फरवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर रहने वाले हैं। राहु आपके द्वादश भाव पर, केतुदेव आपके 6th हाउस यानी रोग भाव पर, वही शनिदेव आपके लाभ भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनि 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। सूर्य के नजदीक आकर शनि अस्त हो रहे हैं और 8 फरवरी से बुधदेव भी अस्तगत स्थितियों में पहुंच रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यह ग्रही स्थितियां आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता दे सकती है और कहां पर आपको फरवरी में चुनौतियां दे सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके दशम भाव के स्वामी शनि हैं, जो 11 फरवरी तक प्रभावी अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात ये अस्तगत अवस्था में रहने वाले हैं। दशम भाव पर सूर्य मंगल का पराक्रम योग बन रहा है और आपके दशम भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो फरवरी का महीना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में नए बदलाव आसानी से आपको दे सकता है। इस पूरे महीने की समयावधि में राशि के स्वामी की बलवान अवस्था आपके पुरुषार्थ और कार्य करने की क्षमता में एकाग्रता देने वाली है। पूर्व समयावधि में यदि आपको दबाव का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। 15 फरवरी 2024 तक प्रमोशन जैसी स्थिति को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारिक जीवन में जो जातक जुड़कर काम कर रहे हैं, सफलदायक यात्राएं होने वाली है। व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण भी होगा और व्यापारिक विस्तार भी होने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए फरवरी का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा।
आपके जीवन में करियर के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको आसानी से दे सकता है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र देव माने जाते हैं और शुक्र पूरे महीने भर अपनी प्रबल शत्रु राशि गुरु की राशि धनु राशि में रहने वाले हैं और 12 फरवरी को यह परिवर्तन भी करने वाले हैं। और पूरे महीने भर आपके जो लाभ भाव के स्वामी शनि हैं वो 11 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात अस्तगत स्थितियों में रहने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में फरवरी में 2 प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। महीने के मध्य तक आपके जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना बन रही है। धन की समस्याएं समाप्त होने वाली है। किसी प्रकार का कर्ज लिए हैं, यदि आप कर्ज पूर्वक स्थितियों से गुजर रहे हैं, उससे आपको हल मिल जाएगा। कर्जों को निपटाने में आप समर्थ रह सकते हैं। शनि महाराज की अस्तगत अवस्था और आपके राशि के स्वामी की अवस्था 15 फरवरी के पश्चात आपको सलाह दे रही है। गुप्त योजनाओं में या शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना है। और 15 फरवरी 2024 के पश्चात आर्थिक जीवन को लेकर यदि आप कोई बड़ा निवेश भी कर रहे हैं तो भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सप्तम भाव पूरे महीने भर प्रभावी रहेगा। ऐसे में यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत ही जबरदस्त रह सकता है धन के दृष्टिकोण से। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन मिला जुला परिणाम देने वाला है। कुंडली का द्वितीय भाव जो है, द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 9th और 10th हाउस पर प्रभावी रहने वाले हैं और अपने प्रबल शत्रु मंगल के साथ प्रभावी रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक सानिध्य में 10 फरवरी तक आपके जीवन में पारिवारिक एकाग्रता बनी रहने वाली है। उसके पश्चात आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भाई बहनों के साथ कुछ बिगड़ाव हो सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर कहासुनी हो सकती है। 10 फरवरी के पश्चात आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर मेष राशि वाले जातकों के अंदर गुस्सैल स्वभाव होता है। ऐसे में आपको क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए और वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का ही आपको जीवन में प्रयोग करना है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दशकों पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो 15 फरवरी तक मकर राशि में और 10th भाव पर अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। जो जातक प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए स्थिति 15 फरवरी तक एकाग्र बनी हुई रहने वाली है। प्रेम संबंधों में आपको उत्साह की बढ़ोतरी हो गई और यदि किसी प्रकार की समस्या है वो आपके जीवन से आसानी से दूर होने वाली है। 15 फरवरी के पश्चात सूर्यदेव शनि के साथ युति बनाने वाले हैं। सूर्य शनि की आपस में जब युति बनेगी तो आपका जो अहम है वो टकराव के रूप में बदल सकता है। रिश्तों के मामले में कड़वाहट भी हो सकती है। इसलिए प्रेम जीवन में जो जातक जुड़कर चल रहे हैं उनके लिए यह समय, यह पूरा महीना 2 पक्षों में बटा हुआ है और मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, वैवाहिक भाव शुक्र के द्वारा निर्धारित होता है। वैवाहिक भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए शुक्र माने जाते हैं, जिनकी अवस्था पूरे महीने काफी बेहतर बनी हुई है। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 7th भाव पर पूर्ण प्रभाव, शुभ प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र की 9th भाव पर उपस्थिति 12 फरवरी तक रहेगी, तो ऐसे में आप कहीं घूमने फिरने के लिए योजना बना सकते हैं। पुरानी समस्याएं यदि आपके जीवन में कोई चल रही है वो आसानी से दूर होगी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव है तो अविवाहित जो जातक हैं उनके लिए भी वैवाहिक प्रस्ताव निकलकर सामने आ सकता है। फरवरी का महीना शुक्र भी बहुत ही बेहतर अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति भी बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो अविवाहित जातकों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है।
सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आपके रोग भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो 8 फरवरी के पश्चात अस्तगत स्थितियों में पहुंच रहे हैं, और राशि के स्वामी मंगल बहुत ही बलवान अवस्था में विराजित हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। सेहत के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। बुध आपके रोग भाव के स्वामी हैं, जो अस्तगत अवस्था में 8 फरवरी के पास पहुंचेंगे। तला भुना भोज्य पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन आपको सोच विचार कर ही करना है। 10 फरवरी के पश्चात यदि आप कोई वाहन चला रहे हैं, तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को समस्याएं क्या हो सकती है? एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है, जलन हो सकती है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को पेट जनित समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके लिए संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आप हनुमान मंदिर में जाते हैं और हनुमान मंदिर में ही पाठ करते हैं, अवस्था आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। फरवरी के महीने में शनि की अवस्था आपके लिए ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। शनि आपके लिए अस्तगत अवस्था में जा रहे हैं। ऐसे में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। सर्द का मौसम चल रहा है, ठंडी का महीना है। गरीबों में यदि आप कंबल डोनेट करते हैं, बांटते हैं, काला कंबल देते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यथाउचित आपको दाने चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए, तो भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।